नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की तरफ से आने वाली बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और अगर आप आरपीएफ या आरपीएसएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस बुक में आपको प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर हल सही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी इस बुक के अंदर मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो इसमें एक क्वेश्चन है ये आपको व्याख्या हल सहित मिलेंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। और इसी बुक को अगर आप यहाँ पर कॉम्बो के रूप में लेना चाहते हैं तो कॉम्बो के रूप में भी आपको ये बुक मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये अलग अलग बुक जो है यहाँ पर रेलवे रीजनिंग चैप्टर वाइज की, रेलवे मैथ्स चैप्टर वाइज और रेलवे सामान्य अध्ययन चैप्टर वाइज बुक मिल जाएगी। और ये जो बुक है आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील इन पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आप इन बुक को ले सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो अब हम अपने जो क्वेश्चन है इन पर वापस आ चुके हैं, और आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपके सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इन सभी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको करने वाले हैं। और आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा सामान्य जानकारी से। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। तो भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? अनुच्छेद 35, 44, 45 या फिर 53 में। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? अनुच्छेद 45 है। इसमें कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। और यह भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 से है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान हुई थी? रोल्ट एक्ट के विरोध में, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में, बंगभंग विरोधी आंदोलन या 1912 से 1922 के पहले असहयोग आंदोलन में? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में हुई थी, और यहाँ पर एक ऑप्शन 3 हमारा। तो कब हुई थी बंगभंग जो विरोधी आंदोलन था, तो इसके दौरान। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 से इसका संबंध है। 1905 के लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत के विभाजन करने के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था, और बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू होने से रोकने हेतु सरकार पर दबाव डालने के लिए नरमपंथियों के द्वारा विभाजन विरोधी अभियान शुरू किया गया था। बंगाली विभाजन जो है ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट आ जाता है वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए इनमें से किस पद का प्रावधान किया गया है? संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या गृहस्थ का? तो वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के लिए पारिवारिक अवधि के लिए किस पद का प्रावधान किया गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है? तो कौन सा है यहाँ पर? गृहस्थ। नेक्स्ट आ जाता है सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे? गुरु अर्जुन, हरगोविंद, गुरु रामदास या गुरु अंगद? तो सिख धर्म के छठे गुरु इनमें से कौन हुए थे? और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिए गए हैं, तो कौन थे? ये थे गुरु हरगोविंद सिंह। मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा अपने पिता गुरु अर्जन को फांसी दे जाने के बाद वह 11वें साल की छोटी उम्र में ही गुरु बन गए थे, और गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। तो सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह। तो 10 जो गुरुए हैं उनमें से छठे नंबर के थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि आदि कैलाश पर्वत राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम या उत्तराखंड में? आदि कैलाश पर्वत राज्य में स्थित है, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो कौन सा है यहाँ पर? ये उत्तराखंड है।
तो आदि कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पर्वत है। इसे शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश या जोंगलिंग कोंग चोटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है? तो उत्पादन लागत जो है फैक्टर्स कॉस्ट, इस पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है? तो 4, 6, 8 या फिर 10। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन 3, तो ये 8 है। नेक्स्ट आ जाता है चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किसके एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे? श्रृंगेरी, पंढरपुर, मदुरई या नादिया के? तो चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका संबंध है ऑप्शन 4 नादिया से। तो चैतन्य, जिनका जो समय माना जाता है 1486 से 1533, बंगाल में नादिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। चैतन्य के हर्षित गीत और नृत्य के साथ कृष्ण की पूजा करने के तरीके का बंगाल में वैष्णववाद पर गहरा प्रभाव पड़ा था और उनके पिंगले हुए सोने जैसे रंग के कारण उन्हें गौरंग या फिर गौरा कहा जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा शुभमाला, भारतमाला, सागरमाला या दीपमाला है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, तो 4 शहर जो है इनको जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज, और यह हिस्सा है भारतमाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? तो भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को 1949, 47, 50 या 1952 में। तो भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया था, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दी गई है? तो कब था ये? वर्ष 1950 में, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। कुमाऊं, भूटान, गढ़वाल या नेपाल? तो धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी, और कौन सी है? तो ये जो ऑप्शन 4 में दी गई है अर्थात नेपाल में है। नेक्स्ट है, इनमें से संपन्न हुए कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था? तो इनमें से संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होना पहला अधिवेशन था रामपुर, पुन्नापरा, कुरुमादी या फैजपुर? और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दे रहे हैं, तो कौन सा था ये? फैजपुर का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन था 1936 में, 1936 में, तो इसमें बम्बई प्रेसिडेंसी के जलगांव जिले के यावल तालुका के बाहरी इलाकों में एक गांव में आयोजित किया गया था, और यह पहली बार था कि कांग्रेस ने पिछड़े ग्रामीण प्रदेश में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया था, और इसमें जो है बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया था। इसके बाद है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य था सती प्रथा को समाप्त करना, बाल विवाह को निषेधित करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो इसका जो यहाँ पर मतलब जो था, उद्देश्य जो था, तो ये था बाल विवाह को निषेधित करना। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? 1938, 34, 32 या 42 में? तो सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, और जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, तो वर्ष 1938 में। और स्वराज के नाम से इन्होंने एक अखबार भी शुरू किया था। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के सदनों और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, संसद के दोनों सदनों के
सदस्यों के द्वारा, और उपराष्ट्रपति उस सदन का सभापति होता है। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये आ भी चुका है। तो सेंटर अलाइन करने के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दी गई है। तो कंट्रोल और साथ में ए अगर हम यहाँ पर दबाएंगे तो पैरा जवाब सेंटर में चला जाएगा। और आर का मतलब अगर आर हो, कंट्रोल प्लस आर, तो इसका प्रयोग सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या लाइन को दाईं ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है। आर मतलब राइट साइड में चला जाएगा, एल मतलब लेफ्ट साइड में चला जाएगा। और कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग चयनित पैराग्राफ को बाईं ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो आर से राइट और क्यू से लेफ्ट। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपवहन, उत्क्रम प्रसारण या विषाणुता। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिए गए हैं। तो वॉशिंग मशीन हो गई या दूध से जो है लस्सी बनाना हो गया, तो ये सारे अपकेंद्रण बल पर ही काम करती हैं। नेक्स्ट है मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। तो रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपकों को किस रंग का दिखाई देगा? नीला, नारंगी, पीला या पीला नारंगी। यदि पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है, तो रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपकों को कैसा दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा पीले रंग का। इसके बाद है समय की दृष्टि से दो द्रव पी और क्यू के ताप का 0 डिग्री से 100 डिग्री तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में यहाँ पर दिखाया गया है। तो इनमें से कौन से वाला सही है? तापन प्रक्रिया में पी द्रव क्यू की तुलना में सदा उष्णता रहा। तापन प्रक्रिया में दोनों द्रव का ताप किसी भी समय एक साथ नहीं रहा। पी का ताप क्यू की तुलना में 100 डिग्री पर तेजी से पहुंचा। क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री पर तेजी से पहुंचा। तो यहाँ पर इसके माध्यम से भी आप ये देख सकते हैं। तो इसके अनुसार जो यहाँ पर इसमें माना गया है, जो ऑप्शन 4 में दिए गए हैं, क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री पर तेजी से पहुंचा। तो क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री पर तेजी से पहुंचा। नेक्स्ट है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर या एक्सोस्फियर के द्वारा। तो बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो यह आयनोस्फियर के द्वारा। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी से आयनमंडल से परिवर्तित होती है, और ये जो मंडल है 80 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है, और इस मंडल की हवा आवेशित होती है। नेक्स्ट है दो तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकता 1:2 के अनुपात में है। अगले पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम हो तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 10 ओम। इसके बाद है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम या प्लूटोनियम। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो कौन सा है? ये थोरियम है। थोरियम का स्रोत मोनोसाइट है, और थोरियम जो है केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसमें पाया जाता है। और अनुमानित जो भंडार जो भारत में माना जाता है, तो ये 4.5 लाख टन इतना माना जाता है थोरियम का भंडार। नेक्स्ट है नैनो प्लग संबंधित है छोटी बुलेट, एक छोटे शून्य के अंतर, छोटे रॉकेट लॉन्चर या किसी से भी नहीं।
तो नैनो प्लग का संबंध है जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, एक छोटे सुनने के यंत्र से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लोह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो प्रकृति में एक अनुचुंबकीय है जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है। कौन सा? तो ये ऑक्सीजन है। अनुचुंबकीय जो पदार्थ में होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबित होते हैं और किसी अति चुंबक के समीप लाए जाने पर आकर्षित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, प्लेटिनियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज। तो ये है इसके उदाहरण। इसके बाद है साइटोट्रॉन। ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम मौसम, पर्दे पर चित्र या फिर ध्वनि। तो ये जो साइटोट्रॉन जो है ये क्या है, कैसे यंत्र है? और ये एक कृत्रिम मौसम वाला यंत्र है। इससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसके बाद है, इनमें से एक सही नहीं है। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। तो यह एक सही नहीं है जो ऑप्शन 2 में दिया गया है कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। नेक्स्ट है, कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे रुचिकर स्वाद हेतु रसायनों पर निर्भर होते हैं, खरीदने में महंगे होते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषकों से मुक्त रखे जाने हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं, बिना कृत्रिम खादों एक कीटनाशकों के उपयोग किए या उगाए जाते हैं। तो कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है कि बिना कृत्रिम खाद्य एक कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, गाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर पदार्थ द्वारा शोषित हो सके ताकि वह निर्णतक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? तो हाइड्राइट, कोयला, रेजिन या सोपस्टोन। तो ये जो है हाइड्राइट है। हाइड्रोजन गैस जो होती है ये बहुत कम तापमान पर प्लेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। इसके बाद है, इनमें से गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो गैस जो युग्म है इसमें किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एसिटिलीन, मीथेन वायु, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है ये मीथेन और वायु। खाने जो होते हैं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये गैसें पाई जाती हैं। तो इनमें वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बनती है और वायु के साथ 5.15% मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है। नेक्स्ट है, बेला संगमों में एक रंजित डायनोफ्लेजेलेट के अतिशय वृद्धि करने वाले सुस्पष्ट पुष्पपंज होते हैं। ये पुष्पपंज कहलाते हैं। लाल ज्वार, सागर कृष्ण या सागर पुष्प। तो बेला संगमों में एक रंजित डायनोफ्लेजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपंज, और ये जो पुष्पपंज जो है ये क्या कहलाते हैं? तो इनको लाल ज्वार कहा जाता है। इसके बाद है, घोंसला बनाने वाला एक मात्र सर्प है। श्रृंखला प्रिदाकु, राजनाग, कैरत, ककरस, सल्की, प्रिदाकु। तो घोंसला बनाने वाला एक सांप है जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो ये किंग कोबरा अर्थात राजनाग है। और ये जो घोंसला बनाने वाला है और ये इसमें जो मादा जो अंडे देती है लगभग जो है ये 40 से 50 माने गए हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन, तर्क शक्ति। तो यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया, इसमें कथन था कि कुछ जो फूल हैं, कुछ फूल क्या है, रसायन है। तो कुछ फूल को हम फ्लावर लिख लेते हैं और आर का मतलब रसायन से। तो कुछ फूल यहाँ पर रसायन है। कुछ रसायन क्या है, जड़ी बूटी है, ये भी लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखें, कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है। कुछ फूल जड़ी बूटी है, कुछ फूल जड़ी बूटी है। और कुछ फूल जड़ी बूटी है, कुछ फूल जड़ी बूटी है। तो यहाँ पर क्या है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोनों जो है इस प्रकार से संशय वाले हैं यहाँ पर ये। तो इस आधार पर जो यहाँ पर हमारा आंसर जो बनेगा ऑप्शन 1 वाला बनेगा, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 जो है यहाँ पर इसका अनुसरण करेगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर बताना है आप कौन सा क्रम जो यहाँ पर इसका चला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो बी से एफ जो है यहाँ पर 4 जो अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। ऐसे ही एफ से अगर हम जे देखें तो यहाँ पर भी 4 आ जाते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर जे से एन और एन से आर देखें तो इनमें 4 अक्षर हैं। इसी प्रकार से आर से आगे भी फिर 4 होने चाहिए, तो भी आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है इनकी संख्या अगर हम देखें तो इस साइड में जो है यहाँ पर एक घटते हुए जा रहे हैं, बाएं से दाएं, या फिर अगर हम दाएं से बाएं चलाएं तो यहाँ पर जुड़ते हुए चल जाएंगे। तो y और u में देख सकते हैं कितना अंतर है। तो इसमें भी -4 वाला, क्योंकि इस साइड में घटते जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ, इसी प्रकार से यहाँ, और ऐसे ही यहाँ। तो इनमें 4 का अंतर है। तो इसी आधार पर देखें तो ऑप्शन ई जो है यहाँ पर ये आ जाएगा, बी ई, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कुछ आकृति का अगर हम शीशे के सामने रखें तो हमें कैसे दिखाई देगी वो। तो जब हम शीशे के सामने कोई किसी वस्तु को रखते हैं तो वो उल्टी तो ही जाते हैं, और जो शीशे के बिल्कुल पास में होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा और उलट भी जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं अब यहाँ पर कौन से में है, इसको जब उल्टा करेंगे तो कैसे बनेगा ये। तो यह बनेगा जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो सबसे लास्ट में भी चला जाएगा, और ये देख सकते हैं 3 यहाँ पर, ये जी कैसे है। तो इस प्रकार से जाए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में, ये जो जयपुर जो है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और भोपाल को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा जो क्रम है ये चला हुआ है। इसको अगर हम देखें तो ए जे, यहाँ पर पी आई आर यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से वाला जो क्रम है यहाँ पर चला हुआ है, तो ये वाला क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसमें देखें तो एन आई यहाँ पर होगा, जो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन 1 में ही दिया गया है। पहले अक्षर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर सारा जो आपको हल करके देखना होगा। इसके बाद है 9 विद्यार्थी हैं। 9 विद्यार्थी हैं, अजय, गीता, नव्या, विपिन, ये वाले अपनी ऊंचाई के घटते क्रम के अनुसार बाईं ओर से दाईं ओर एक पंक्ति में खड़े हैं। तो ये वाले पंक्ति हो गई, ये बाईं है और ये दायां है। 9 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो ये 9 हो गई। तो यहाँ पर अब आपने देखना है किसका स्थान फिक्स है। तो यहाँ पर देखें तो अजय ठीक बीच में खड़ा है। अब यहाँ पर इसका भी स्थान हमें पक्का पता लग चुका है, मतलब 1 2 3 4 और 1 2 3 4,
मतलब ये जो स्थान है बीच वाला अजय का है, तो इसका स्थान फिक्स है। अब जिसका स्थान फिक्स है उसी के आसपास वाले से इसी से क्वेश्चन हल होगा। मोहन और कबीर क्रम से बाईं ओर और दाईं ओर से तीसरे स्थान पर हैं। गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है, नव्या अजय के बाईं ओर बिल्कुल बगल में है, तो इसका स्थान देखना है अजय के पास वाला। नव्या जो है अजय के बाईं साइड में है, तो यह अजय था, तो यहाँ पर हो जाएगी नव्या बाईं साइड, क्योंकि ये बनेगा इसका बाईं साइड। अब इसका भी स्थान हमें पता लग चुका है। और सभी 9 छात्र में विपिन सबसे ऊंचा है। रानी अजय और कबीर के बीच खड़ी है। रानी जो है अजय और कबीर के बीच में है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रानी जो है अजय और कबीर के बीच में है। रानी अगर हम यहाँ पर बिठाएं रानी को, तो रानी जो है अजय और कबीर, यहाँ पर हो जाएगा कबीर, इनके बीच में है। अब फिर आपने नेक्स्ट देख लेना है। पिंकी दाईं ओर से 8वें स्थान पर है, इसका भी स्थान फिक्स है। पिंकी यहाँ से 8वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब जो पिंकी है यहाँ पर है, तो ये हो जाएगी पिंकी। 8वां स्थान इसका भी फिक्स हो चुका है। अब फिर आपने यहाँ से देख लेना दोबारा से, इनका स्थान आ चुका है। मोहन और कबीर क्रम से बाईं और दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो कौन यहाँ पर मोहन और कबीर बाईं साइड से तीसरे स्थान पर है, तो तीसरा स्थान 1 2 3, तो ये हो जाएगा मोहन, तो इसका भी स्थान फिक्स हो चुका है क्योंकि बाईं साइड से तीसरा था ये। मोहन कबीर बाईं ओर, इसका तो बायां, और कबीर दायां, इस साइड से तीसरे स्थान पर है 1 2 3। गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है। गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है, नव्या अजय के बाईं ओर बिल्कुल बगल में है। और सभी 9 छात्रों में विपिन सबसे ऊंचा है। रानी अजय और कबीर के बीच है, पिंकी दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। तो विपिन जाए यहाँ पर क्या है, तो गीता यहाँ पर किसी एक पंक्ति के छोर पर है, मतलब यहाँ पर गीता और जो एक बच गया सबसे बड़ा जो है यहाँ पर कौन है, ये इसमें विपिन है, विपिन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका क्रम जो है बन जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर इसमें पूछा गया कि दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है। यहाँ से दूसरा जो स्थान है ये किसका है, तो यहाँ पर ये इसमें सरोज थी, सरोज, क्योंकि एक ही बच गया था कैंडिडेट, तो ये जो है यहाँ पर सरोज का स्थान है। तो इसमें था कि अजय ठीक बीच में खड़ा है, मोहन और कबीर क्रम से बाईं ओर और दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। गीता पंक्ति किसी एक छोर पर है, नव्या अजय के बाईं ओर बिल्कुल बगल में है। सभी 9 छात्रों में विपिन सबसे ऊंचा है। रानी अजय और कबीर के बीच खड़ी है। पिंकी दाईं ओर से 8वें स्थान पर है, तो ये स्थान सरोज का था, तो यही जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक @ का अर्थ, ये जो है जैसे इसका तो मतलब है जमा, और ये जो डॉलर का निशान है इसका मतलब है भाग करना, और ये जो एंड जो है इसका मतलब है घटाना, और ये जो हैशटैग जो है इसका मतलब होता है गुणा करना। तो ये जो यहाँ पर दिए गए हैं इनकी जगह पर आपने इनको रखना है, और बोर्ड मास वाला जो नियम है आपने लगाना है। तो जब हम इसे लगाएंगे तो बन जाएगा 165 भाग 11 और गुणा में 15 माइनस में 4 गुणा में 6। तो सबसे पहले भाग गुणा जमा माइनस, तो 11 को 165 में करेंगे तो क्या जाएगा 15 गुणा में 15 माइनस 4 गुणा में ये जमा है, ये जमा का निशान है, जमा में 6। तो भाग हो गई, उसके बाद फिर गुणा आ जाती है, तो 15 15 कितने हो जाएंगे 200,
25 माइनस 4 प्लस में 6, भाग हो गई, गुणा हो गई। इसके बाद फिर जमा जो है, जमा की बारी आ जाती है। तो ये भी सबसे बड़ा है और ये भी जमा का है, तो ये दोनों जो जुड़ जाएंगे और जोड़ने पर हो जाएंगे 231। ये -4 और इसमें से जब हम घटाएंगे तो 227 से आ जाएगा, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। इसके बाद है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। तो पहले जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एस से यू में STU 2 आ जाते हैं अल्फाबेट। इसी प्रकार से एन से क्यू में देखें तो यहाँ पर 3 है। इसी प्रकार से जे से एल में देखें तो यहाँ पर 2 है। तो मतलब 2 3 2 का क्रम चला हुआ है। तो यही क्रम जब हम यहाँ पर चलाएंगे 2 3 2 वाला, 2 3 2 वाला, तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन जो इसका 1 वाला बनेगा। तो ZS। नेक्स्ट है मनोज कपिला के पिता है। कपिल माया का इकलौता बेटा है। काव्या माया की बेटी है। नेहा काव्य की इकलौती बेटी है। कपिल का नेहा से क्या संबंध है? तो कपिल भाई है काव्य का, नेहा पुत्री है काव्य की, इसलिए कपिल जो है मामा होगा नेहा का, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है। इसके बाद है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 अलग है। तो असंगत अक्षर समूह आपने बताना है कि इसमें 1 अलग कौन सा है। यहाँ पर अगर हम इनमें अलग देखें तो RSTU यहाँ पर 3 है अल्फ़ाबेट और U से W में 2 है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें, J से M में 3 और यहाँ पर 2 है। N से Q में देखें तो यहाँ पर भी 3 और 2 है। अगर SVY को देखें तो यहाँ पर भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो मतलब यही अलग है। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब आपने इसमें से एक देख लेना है जल्दी से जो इनमें जो है नहीं दिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है ये T जो है कहीं पर भी इसमें नहीं दिया गया है, तो मतलब यही जो है इसके बनाया नहीं जा सकेगा। इसके बाद हमारे जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके बाद हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं और जिसमें जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। तो जिसमें गलती है वही जो आपने यहाँ पर इसमें बताना है। वी वर वेरी मच केयरफुल इन अप्रोच एंड हेंस वी वुड कंप्लीट द टास्क। तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 2 है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर क्या गलती है, क्योंकि इन आवर अप्रोच जो इसका यहाँ पर प्रयोग होगा, इन आवर अप्रोच, केयरफुल इन आवर अप्रोच। नेक्स्ट जो आ जाता है विपरीतार्थक में, एंटोनिम्स विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है आपने। और ट्रुथ मतलब सच्चाई को क्या देते हैं, तो इसका जो उल्टा है यहाँ पर विपरीतार्थक जो बना है जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो फ्लैश वुड जो यहाँ पर इसका ये बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका समानार्थक सिनोनिमस। तो इसका जब हम यहाँ पर समानार्थक बनाएंगे तो जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो ये वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा, मतलब भेद का ख्याति प्राप्त करना इसको कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन सिलेक्टेड, और जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो कौन सा वाला इसका बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 वाला इसका बनेगा। तो बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन कैलकुलेटेड, तो दे विल हैव से यहाँ पर शुरू हो जाएगा, दे विल हैव
और फिर इलेक्टेड और फिर द विनर्स बाय नाउ। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर चूज द ऑप्शन दैट इज द इंडायरेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। ए न्यू स्टूडेंट सेड टू मी वेयर इज द प्रिंसिपल्स ऑफ हिज। तो यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, और इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा 4 वाला। ए न्यू स्टूडेंट्स सेड टू को आस्कर में चेंज हो जाएगा। ए न्यू स्टूडेंट आस्क मी वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफिस वास। तो इस प्रकार से जो है बनेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में क्वेश्चन है कि घर का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है, और घर के पर्यायवाची की अगर बात करें तो ऑप्शन आएगा 2 वाला। तो विद्यालय आपने पढ़ा होगा, विद्या प्लस में आलय विद्यालय, तो आलय जो है यहाँ पर इसका पर्यायवाची है। गृह, निकेतन, भवन, कुंज, निलय, सदन, तो इस प्रकार से इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। तो इसका जब हम शुद्ध बनाएंगे तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो यही जो यहाँ पर इसका बन जाएगा ऑप्शन 1, सॉरी ये ऑप्शन 1 वाला। नेक्स्ट आ जाता है देख दस रघुवीर की वृक्ष फूट कर रोए। इस पंक्ति में अलंकार है फूट कर रोए, अंगज शब्द अलंकार मानवीय प्रदीप अलंकार। तो अलंकार की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आएगा 3 वाला। तो मानवीकरण जो है यहाँ पर इसमें अलंकार आया है। और ये जो तुलसीदास जो है, गोस्वामी तुलसीदास, इनके द्वारा जो रचित है रामचरितमानस, तो उसमें से पंक्तियाँ ली गई हैं। इसके बाद है एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए मुहावरा कौन सा वाला सही रहेगा। तो इसके लिए जो सही मुहावरा बनेगा ऑप्शन 3 वाला। कंगाली में आटा गीला होना, अभाव में भी और अभाव होना। इसके बाद है माँ सुबह नाश्ता बनाती है। इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है। काल, रीति, परिमाणीय, स्थानवाचक। तो ये अगर आप क्रिया विशेषण इन सभी को अगर आप अलग से देखना चाहते हैं तो इनके ऊपर हमारे द्वारा हाल ही में जो क्वेश्चन कराए गए थे, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, क्रिया की विशेषता है। अब क्रिया की विशेषता जो है ऑप्शन 1 में जो दी गई है, तो कौन सा विशेषण है, ये समय के बारे में यहाँ पर बता रहा है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो समय के बारे में यहाँ पर ये बता रहा है। आज, कल, शीघ्र, सदा, अभी, तभी, पहले, सवेरे, दिन में, तत्काल, तो इनसे हमें काल के बारे में पता लगता है। इसके बाद दिए गए विकल्प में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है। तो गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो कौन सा है यहाँ पर, जातियां। नेक्स्ट है चंद्रमा की अलौकिकता वाले घनश्याम, तुम्हें मेरा प्रणाम। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है अनुप्रेक्षा, उपमा या रूपक। तो कौन सा है, और यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो उपमा जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है। यहाँ पर चंद्रमा उपमान और घनश्याम उपमेय, अलौकिकता साधारण, गुण धर्म, MC वाचक ये चिन्ह है। जहाँ भिन्नता होते हुए उपमेय की उपमान के साथ समानता दिखलाया जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ये जो कुछ जो शब्द होते हैं इनसे आप पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम सब एक दूसरे मदद करना चाहिए। तो यहाँ पर इनमें क्या आएगा, यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन है हमारा 2 वाला, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद है खल की दवा पीठ की पूजा। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे का उचितार्थ दिखाता है। खल की दवा पीठ की पूजा, और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। खल की दवा पीठ की पूजा, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। इसके बाद है मेरे से पढ़ा नहीं जाता। इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य बताइए। मेरे से पढ़ा नहीं जाता। अब सही जो है यहाँ पर कौन सा है, सही को अगर हम देखें तो
ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 वाला इसमें बनेगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।